हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। तो आप लोग को बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है। अमरकांत है, या विनोद कुमार शुक्ल हैं, या नलिन बिलोचन शर्मा है, या यतीन्द्र मिश्र हैं। तो 20 के दांत कहानी का रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत निबंध है, या कहानी है, या कविता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 20 के दांत कहानी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो आप लोग को बताना है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो विवेकानंद ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हैं। ये ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है मैक्स मुलर, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद। तो आप लोग को बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है उसके लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो आप लोग को बताना है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो आप लोग को बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, और सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, और डी ऑप्शन है धनुष। तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम था। तो आप लोग को बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये ऑप्शन है दिल बहादुर, और बी ऑप्शन है कि शेख बहादुर, सी ऑप्शन है बहादुर प्रसाद, और डी ऑप्शन है बहादुर पंडित। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ये ऑप्शन है बिहार, और बी ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश, और सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है नेपाल। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भागा। तो आप लोग को बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा। तो माँ की मार के कारण बहादुर ने अपने घर से भागा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है बनारस, सी ऑप्शन है डुमराव, और डी ऑप्शन है किसी से भी नहीं। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है अभिनयो किस देश में है। तो आप लोग को बताना है कि अभिनयो किस देश में है। ए ऑप्शन है रूस में, और बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जर्मनी, और डी ऑप्शन है कि भारत। तो अभिनयो फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो आप लोग को बताना है कि जो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। तो वो अभिनयो है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अभिनयो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर।
14 नंबर क्वेश्चन है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। ये ऑप्शन है यतेंद्र मिश्र, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, सी ऑप्शन है गांधी जी और डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भागा। तो आप लोग बताना है कि मछली लेकर कौन भागा। तो मछली लेकर संतु भागा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो आप लोग को बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। ए ऑप्शन है यहाँ पर कि पकाने के लिए, बी ऑप्शन है बेचने के लिए और सी ऑप्शन है कुएं में डालने के लिए, डी ऑप्शन है काटने के लिए। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भागा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। तो आप लोग को बताना है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। ए ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति और बी ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, सी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी ऑप्शन है कि परंपरा का मूल्यांकन। तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति हैं, तो शिक्षा और संस्कृति के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और इसकी रचयिता कौन है, तो इसकी रचयिता महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो आप लोग को बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। ए ऑप्शन है प्रेमघन की, बी ऑप्शन है घानानंद की और सी ऑप्शन है रसखान की और डी ऑप्शन है भारतेंदु की। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि घानानंद किस भाषा के कवि हैं। ये ऑप्शन है यहाँ पर अवधी भाषा और बी ऑप्शन है राजस्थानी भाषा, सी ऑप्शन है भोजपुरी भाषा और डी ऑप्शन है ब्रज भाषा। तो घानानंद किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। तो आप लोग को बताना है कि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। ए ऑप्शन है पहाड़ को और बी ऑप्शन है सैनिक को और सी ऑप्शन है वृक्ष को और डी ऑप्शन है व्यक्ति को। तो कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा, तो वृक्ष को कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी पेड़ को कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है यहाँ पर आलस और बी ऑप्शन है उम्मीद और सी ऑप्शन है साहस और डी ऑप्शन है प्रसन्नता। तो आप लोग को बताना है कि हमारे नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन है सुजाता, बी ऑप्शन है श्रीनिवास, सी ऑप्शन है सांवरदैया और डी ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर। तो आप लोग को बताना है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। यहाँ पर ए ऑप्शन है मगम्मा और बी ऑप्शन है रकम्पा और यहाँ पर सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि गांव में जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था वह कौन था, तो वह रकम्पा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी है। तो आप लोग को बताना है कि ढहते विश्वास कहानी कौन सी है, उड़ीसा है या बिहारी या भोजपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो ढहते विश्वास कहानी उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ढहते विश्वास कहानी उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मग्गू की बड़ी बहन कौन थी। तो आप लोग को बताना है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो कम्मू थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कैसी है। तो ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय और सी ऑप्शन है व्यवहारिक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी व्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल थी।
ए ऑप्शन है कि जन्म से, बी ऑप्शन है बुढ़ापा से, और सी ऑप्शन है पागल नहीं थी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मग्गू कब से पागल थी? तो जन्म से पागल थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। ए ऑप्शन है सामाजिक, और बी ऑप्शन है ऐतिहासिक, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। तो 20 की दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो ए ऑप्शन है राम भक्ति मार्ग के, बी ऑप्शन है कृष्ण भक्ति मार्ग के, और यहाँ पर सी ऑप्शन है सूफी मार्ग के, और डी ऑप्शन है निर्गुण भक्ति मार्ग के। तो गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति मार्ग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? निबंध है, या व्यक्ति चित्र, या कविता, या कहानी। तो 20 के दांत पाठ की विधा निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव था, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट में बताना है कि 30 प्रश्न में से आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिख देते हैं 99551508। यहाँ पर मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग SMS करना और बोलना कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो हम आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को PDF मिलेगा, और भी स्कूल से जितना भी सूचना होगा आप लोग को मिलेगा एग्ज़ाम तक। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।